तो जो 6th क्वेश्चन है हमारा वो है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सलेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, और फिर देन एंटर इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, और फिर वह लंबवत ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। द रेडियाई ऑफ द टू विल बी डिफरेंट, ये हमारा असर्शन है। तो ये बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सलरेटेड, तो एक तो इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इनको एक्सलरेट किया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए v। तो जो एक्सलरेट किया है हमें, तो एक्सलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, तो दोनों को एक्सलरेशन तो सेम मिलेगा। एक्सलरेशन सेम मिलेगा तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचेंगे इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, तो जब वेलोसिटी सेम है तो रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है हमारी mv/qb, यही होती है। अब वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन चार्ज अलग है, मास भी अलग है, तो रेडियस अलग अलग ही होगा ना, क्योंकि मास अपॉन चार्ज रेशियो जो इनका है अलग अलग है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए मास अलग होता है, प्रोटॉन के अलग होता है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है, मास भी अलग अलग होता है, तो दोनों की रेडियस भी तो डिफरेंट आएगी r1 एंड r2। और ये असर्शन में क्या बोल रहा है? असर्शन में कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ द टू विल बी डिफरेंट, सही बोल रहा है, मतलब असर्शन इज़ ट्रू, तो ये सही बोल रहा है। अब रीज़न क्या है कि चार्जेज ऑन देम आर डिफरेंट, ये सही बात है कि चार्जेज ऑन देम आर डिफरेंट, लेकिन इसने मास की कोई बात नहीं की, तो हम क्या बोलेंगे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन नहीं, assertion is true and reason is also true, सही बोल रहे कि चार्ज दोनों पे डिफरेंट है, also true, but reason is not the correct explanation of assertion। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग। अब हम बना लेते पहले ये y, ये x और ऐसे बाहर की तरफ आती हुई z, ठीक है। अब बोल रहा है ए चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग वाई एक्सिस, इधर इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो b का है हमारा इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड एक्ट अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, मतलब ये बोल रहा है कि ये b इधर है तो भी ये किधर जा रहा है? ये इधर ही मूव कर रहा है, जैसे मूव कर रहा था वैसे मूव करते जा रहा है, मतलब y में कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखो अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारे इस पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा v क्रॉस b होता है, तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b तो नेगेटिव z एक्सिस में लगेगा, इधर नेगेटिव z एक्सिस में हमारा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये यही बोल रहा है कि देन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड एक्ट अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इसको बैलेंस करेगा, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा। तो असर्शन तो हमारा सही है। अब रीज़न क्या बोल रहा है कि रीज़न टू कीप द चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड, द रिलेशन क्या है कि E = B क्रॉस V होल्ड गुड, मतलब E किधर की साइड होना चाहिए कि B क्रॉस V जहाँ पे है। अब B क्रॉस V किधर आ रहा है? Z की तरफ आ रहा है, और हमारे लिए जो ये फोर्स है वो किधर आ रहा है? नेगेटिव z एक्सिस में, वो होता है V क्रॉस B। तो V क्रॉस B को काउंटर करने के लिए, मतलब इसको
क्या बोलते हैं, इसको हटाने के लिए या फिर इसको नलीफाई करने के लिए हमें किधर चाहिए, फोर्स चाहिए इधर। तो ये क्या होगा, बी क्रॉस वी, तो बी क्रॉस वी इधर आएगा, बी क्रॉस वी। तो इसलिए ये सही बात है, बी क्रॉस वी। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं आता है तो पूरे मैग्नेटिज्म में वही काम आएगा। तो मैं यहाँ पे एक पेज दिखा रहा हूँ आपको, उसको पढ़ लेना, वो जो स्टेप्स है उसी हिसाब से आप राइट हैंड थंब रूल आराम से सीख जाएंगे। तो इसको आराम से पॉज करके आप देख सकते हैं। तो आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू, एंड ये भी सही है कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन है कि पावर ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज ज़ीरो। अब मैग्नेटिक फोर्स है, अंदर ए मैग्नेटिक फोर्स ए पार्टिकल इज डूइंग ए सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन करता है, ऐसा फोर्स लगता रहता है उस पर जब वेलोसिटी इधर। तो हमेशा फोर्स जो होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने वर्क एनर्जी पावर वाले जो चैप्टर है 11th में उसमें पढ़ा होगा कि जब भी हम वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर में फोर्स लगाते हैं, जब भी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर में फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है। सर्कुलर मोशन में सिखाया जाता है, क्योंकि जो वर्क होता है वो होता है एफ डॉट प्रोडक्ट एस। तो ये होता है एफ एस कोस थीटा। जब दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो वर्क क्या आ जाएगा, एफ एस कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री कितना होता है, ये होता है 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। वर्क डन क्या हो गया, 0। तो यही कह रखा है कि अब जब वर्क डन 0 है तो पावर क्या होती है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब जब वर्क डन ही 0 है तो पावर तो 0 होगी ना। तो पावर ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0, सही बात है। अब रीज़न क्या है कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी 0। अब ये बोल रहा है, रीजन में क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी 0। ये बोल रहा है कि 0 नहीं हो सकता। तो हमने तो प्रूव कर दिया कि 0 है। असर्शन इज ट्रू, असर्शन में तो सही बोल रहा है, असर्शन इज ट्रू, बट रीजन इज फॉल्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन है इफ़ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड एट अ राइट एंगल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। माना मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये कोई रीजन है, अब इसमें एक पार्टिकल है जो परपेंडिकुलर ही हो गया, क्योंकि ये तो ऐसे अंदर की साइड जाता हुआ है, इससे ऐसे परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 है। तो ये परपेंडिकुलर मैंने इसको एंटर करा दिया। तो ये बोल रहा है आउटसाइड एट राइट एंगल्स, एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड एट राइट एंगल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैक्सिमम टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड में बी पाई एम बाई डी क्यू। जो टाइम पीरियड होता है ये अंदर आएगा तो सर्कुलर मोशन करेगा। अब जो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड होता है हमारा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब ये आता कैसे है, ये पूरे सर्कल का टाइम पीरियड है। जब ये पूरा सर्कल कर लेगा कि यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक वापस पहुँचा, तो इसका टाइम पीरियड है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्योंकि रेडियस हमें पता है कि एम वी अपॉन क्यू बी होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये 2 पाई आर, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। अब रेडियस की वैल्यू है हमारे पास ये रही, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे। 2 पाई आर क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी,
डिवाइडेड बाई वी, वी से वी गया तो ये क्या आया 2πm/क्यूबी, 2πm/क्यूबी। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, ये पूरे सर्कल का है। लेकिन कभी भी जब है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो ये पूरा सर्कल कर ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आएगा यहीं से इस पर फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे आके आधा ही सर्कल कर पाता है और फिर वापस चल जाता है। ठीक है, ये यहाँ इसका सेंटर हो जाता है, तो ये ऐसे करके चल जाता है। मैंने बताया ये टाइम पीरियड बताने के लिए मैंने ये बताया कि ये पूरा अगर सर्कल करेगा तो ये कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो पूरा सर्कल तो ये कर पाता ही नहीं है, क्योंकि ये होता है ऐसे। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे आया तो ये ऐसे आएगा ना, तो इस पर फोर्स अब यहाँ आते ही इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर इधर फोर्स लगेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर इधर फोर्स लगेगा, ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक हो जाएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो ये कभी भी पूरा सर्कल कर नहीं पाता, सेमी सर्कल करता ही है, आधा ही सर्कल कर पाता है। जब आधा ही सर्कल कर पाएगा तो इसका आधा ही टाइम पीरियड लगेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल का टी हाफ इज इक्वल टू 2πm/क्यूबी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ ये, तो ये क्या बचा πm/क्यूबी, πm/क्यूबी। तो यही बोल रहे हैं कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड एट राइट एंगल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैक्सिमम टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड में भी πm/क्यूबी। सही बोल रहा है, असम्पशन इज ट्रू। अब रीजन क्या बोल रहा है, इट कैन कंप्लीट ओनली सेमी सर्कल इन द मैग्नेटिक फील्ड। रीजन भी सही है, क्योंकि सेमी सर्कल ही कंप्लीट कर पाता है, ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाता है, ये सेमी सर्कल ही कंप्लीट कर पाता है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा कि assertion is true and reason is also true and reason is correct explanation of assertion। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन है ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू B0 I कैप, मतलब यूनिफॉर्म है, और किसके अलोंग है I कैप, ये x है, ये इधर है B0। अब बोल रहा है विद, अब ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद वेलोसिटी V इज इक्वल्स टू V0 I कैप और V0 J कैप। इसकी एक वेलोसिटी तो ये है V0 इधर और एक है इधर V0। तो इसका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा √2 V0। ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमको कि देखो ये तो है V0 J कैप वाला, ये है V0 I कैप वाला, और इधर ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड है B0। अब इस पे तो क्या फोर्स लगेगा, इधर तो फोर्स कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इसके पैरेलल है, और हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fb इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। तो V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट में खुलता है तो क्या आता है Q VB साइन थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये तो पैरेलल है, तो साइन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ इस पर तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये जो इस वेलोसिटी से जा रहा है ना, इस पे ज़रूर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये क्या है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, और हमारी वेलोसिटी ऐसे है, हमारी वेलोसिटी से तो 90 डिग्री बन रही है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90, तो हमारे फोर्स लगेगा पूरा, मैक्सिमम फोर्स लग जाएगा हमारा। तो फोर्स किधर लगेगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से किधर लगेगा कि V क्रॉस B, तो V क्रॉस B नेगेटिव Z एक्सिस में लगेगा, नेगेटिव Z एक्सिस में इधर फोर्स लगेगा। अब इधर फोर्स लगेगा तो ये ऐसे डाइवर्ट होएगा, ऐसे डाइवर्ट होएगा, ऐसे होके अब इसकी इधर भी वेलोसिटी है, तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलता ऐसे चलेगा ये, तो मतलब कैसे चलेगा, इधर वेलोसिटी इसकी, तो ये ऐसे, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके कारण जब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे फोर्स लगेगा, फिर ऐसे जाएगा तो ऐसे सर्कुलर भी करेगा, लेकिन साथ साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसकी ऐसे भी तो वेलोसिटी है इधर की तरफ, तो हेलिकल पाथ हो जाएगा। ये कौन सा पाथ हो जाएगा, हेलिकल। तो ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये
देन मिनिमम स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल में बी वी नोट। मिनिमम स्पीड वी नोट, ये बोलना चाह रहा है कि मिनिमम स्पीड वी नोट है और ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड तो हमेशा सेम ही रहेगी, √2 वी नोट। अब जो ये फोर्स काम कर रही है इसको एक्सेलरेट थोड़ी कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कराने का काम कर रहा है, ओनली सर्कुलर मोशन। इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहा, तो इसकी हमेशा स्पीड यही रहेगी, √2 वी नोट, ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम। जो स्पीड है ये है और यही कांस्टेंट रहेगी। तो असम्पशन तो हमारा गलत हो गया। अब रीजन क्या दे रखा है, ए वेरिएबल एक्सेलरेशन विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो ये सही बात है। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या एक्सेलरेशन। तो इस पर फोर्स ही अलग अलग डायरेक्शन, जब ये ऐसे होगा तो ऐसे लगेगा, फिर ऐसे जाएगा तो ऐसे लगेगा, तो फोर्स ही अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग डायरेक्शन में होगा। और वो एक्सेलरेशन क्या है, ओनली सर्कल कंप्लीट कराने में काम दे रहा है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ वी इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड भी क्या है हमारी, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ़ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ पार्टिकल टू ट्वाइस, मतलब स्पीड को अपन डबल कर दें, इट्स एक्सेलरेशन विल बिकम 4 टाइम्स। ये बोल रहा है कि हम स्पीड को डबल कर दें, 2v कर दें, तो ये बोल रहा है एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 4v हो जाए। देखते हैं सही है कि नहीं है। तो एक बात तो, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb। तो मतलब रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो मतलब वेलोसिटी को डबल करेंगे हम तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब r क्या हो जाएगी, 2r, जब वेलोसिटी को हम 2v करेंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये बोल रहा है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है सर्कुलर मोशन में, v²/2r। अब v तो हमारी हो गई 2v का होल स्क्वायर बटे 2r भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने पे हमारी रेडियस भी बढ़ जाएगी 2r, तो ये हो जाएगा 4v² बटे 4 2r नहीं होता, v²/r होता है, सॉरी माय फॉल्ट, v²/r होता है। तो ये हो जाएगा 2, तो 2v²/r। तो पहले एक्सेलरेशन v²/r था, अब क्या हो गया, डबल हो जाएगा 2v²/r। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, डबल होगा, मतलब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन भी डबल होगा। और असर्शन में क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो असर्शन तो गलत हो गया। अब रीजन क्या बोल रखा है, इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v एक्सेलरेशन इज। अब ये सही बोल रहा है कि सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r मतलब हमेशा सर्कुलर पाथ रेडियस r का ही रहेगा, हमेशा रेडियस कांस्टेंट है, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a = v²/r, ये होता है। सही बात है, क्योंकि ये जो हम लगा रहे हैं ये तो बढ़ जाएगी, उसके बाद का लगा रहे हैं, तो बढ़ने के बाद तो और क्या बढ़ेगी, बढ़ गई, उसके बाद तो एक बार कांस्टेंट होएगी ना, तो उसके बाद ये है। तो असर्शन तो हमारा गलत हो गया कि वेलोसिटी को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन भी डबल होगा, और रीज़न हमें सही दे रखा है, ये तो फॉर्मूला है कि v²/r होता है। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न is true. Thank you.